स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम 10th क्लास कंप्यूटर साइंस के गेस्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको टोटल 21 लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा 10th क्लास की बुक में से। अगर आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लें तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको लॉन्ग क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है वो सिर्फ इन 21 क्वेश्चंस को कर लें, उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो चलें देखते हैं कि ये क्वेश्चंस कौन से हैं। इसमें मैं 21 लॉन्ग क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं आपको। तो वो क्वेश्चंस हैं, पहले नंबर पे है राइट द स्टेप्स टू क्रिएट अ सी प्रोग्राम फाइल इन द आईडीई ऑफ योर लैब कंप्यूटर। आपने सी प्रोग्राम फाइल क्रिएट करने के जो स्टेप्स होते हैं किसी भी आईडी में वो लिखने हैं। आपकी बुक में जो आईडी फॉलो की गई है वो कोड ब्लॉक्स है, तो आपने उसी के बारे में लिख देना है कि कोड ब्लॉक्स में सी लैंग्वेज का प्रोग्राम कैसे क्रिएट किया जाता है। नंबर 2, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ अ कंपाइलर। तो इस क्वेश्चन में आप कंपाइलर के बारे में बताएंगे डिटेल में, और कोशिश करें कि कंपाइलर के बारे में बताने से पहले, क्योंकि कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, तो आप थोड़ा सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर को भी एक्सप्लेन कर दें, उसके बाद आप कंपाइलर को एक्सप्लेन करें और उसके पर्पस बता दें। नंबर 3, डिफाइन रिजर्व वर्ड्स, आल्सो लिस्ट डाउन एनी 20 रिजर्व वर्ड्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने रिजर्व वर्ड्स की डेफिनेशन लिखनी है, और पेपर में ये कीवर्ड्स के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कीवर्ड्स और रिजर्व वर्ड एक ही नाम है। उसके बाद आपने कोई से भी 20 रिजर्व वर्ड्स लिख देने हैं, काफी ज्यादा है, आप उनमें से इजीली 20 लिख सकते हैं। नंबर 4, डिस्कस द मेन पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। इस क्वेश्चन में आप सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखते हैं उसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 5, राइट डिटेल नोट ऑन कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। आपने कांस्टेंट और वेरिएबल्स पे नोट लिखना है, क्योंकि ये 8 नंबर का क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो आपने इसमें सिर्फ उतना ही लिखना है जो कि 8 नंबर को जस्टिफाई करे, आपने ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना। क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी वेरिएबल्स के बारे में है, तो आप उधर भी वेरिएबल्स नेमिंग रूल लिख सकते हैं, लेकिन ये सेपरेट भी आ सकता है। अगर ये सेपरेट आता है तो आप इसमें सिर्फ वेरिएबल की डेफिनेशन लिखें और उसके नेमिंग रूल्स लिख के उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रीफली डिस्क्राइब डाटा टाइप्स ऑफ अ वेरिएबल। इस क्वेश्चन में आप डाटा टाइप्स बताएंगे वेरिएबल्स की। अब आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है वो है व्हाट आर रिलेशनल ऑपरेटर्स, डिस्क्राइब विद एन एग्जांपल। आपने रिलेशनल ऑपरेटर्स पे नोट लिखना है और साथ आपने इनको एग्जांपल्स की मदद से एक्सप्लेन करना है। नंबर 9, व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स, डिस्क्राइब विद एन एग्जांपल। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में लिखेंगे और उसको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 10, ब्रीफली डिस्क्राइब असाइनमेंट ऑपरेटर। इस क्वेश्चन में आप असाइनमेंट ऑपरेटर को एक्सप्लेन करेंगे। Number 11, write a program that takes as an input the length of one side of a square and calculate the area of square। तो ये एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को लिखने के लिए आपको एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए, बाकी आप इजीली उसकी एक साइड की लेंथ लेके आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर की जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। तो एक साइड की इनपुट लेंगे और उसी साइड को दूसरी साइड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा। हाइट इनटू विड्थ। नंबर 12, डिफरेंशिएट बिटवीन सिक्वेंशियल एंड सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। तो बेसिकली सी लैंग्वेज में 3 किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप। तो यहाँ पे उसने पूछा है कि सीक्वेंस और सिलेक्शन में आपने डिफरेंस लिखना है। नंबर 13, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ इफ स्टेटमेंट विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। इस क्वेश्चन में आप इफ स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे, उसकी डेफिनेशन, कोशिश करें उसका फ्लो चार्ट भी बना दें और साथ एक एग्जांपल भी देनी है, जो कि एक छोटा सा प्रोग्राम आप लिख सकते हैं। नंबर 14, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट विथ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो उसी तरह से आपने इसका भी एक एग्जाम्पल भी साथ आपने कोशिश करनी है, साथ एक फ्लो चार्ट बना दें और साथ एग्जाम्पल में आपने एक छोटा सा प्रोग्राम लिख देना है। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 15 है, How can you declare an array? Briefly describe 3 parts of an array declaration। इस क्वेश्चन में आपने बताना है कि array कैसे डिक्लेयर की जाती है और उसके जो 3 पार्ट्स होते हैं डिक्लेयर करने के, इनको एक्सप्लेन करना है।
क्वेश्चन नंबर 16, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर लूप। फॉर लूप का स्ट्रक्चर आपने एक्सप्लेन करना है, बिल्कुल उसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन में जैसे आप करते हैं। डेफिनेशन लिख दें, उसके साथ आप एक फ्लो चार्ट बना दें, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, और साथ एंड पे एक फॉर लूप के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम भी लिख दें। क्वेश्चन नंबर 17, राइट अ डिटेल नोट ऑन एन अरे। अरे पे आप नोट लिख दें। क्वेश्चन नंबर 18, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले प्राइम नंबर रेंजिंग फ्रॉम 2 to 100। आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि प्राइम नंबर्स को डिस्प्ले करेगा, जो कि 2 से लेके 100 के दरमियान होंगे, और 100 भी उसमें इंक्लूड होगा और 2 भी उसमें इंक्लूड होगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स, गिव एन एग्जांपल। आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स में आपने डिफरेंस लिखना है और साथ एग्जांपल देनी है। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में से है, जिसके थोड़े से चांसेस कम है, लेकिन आप इसको फिर भी प्रिपेयर कर लें। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्गुमेंट्स एंड पैरामीटर्स। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो आप फंक्शंस की जो टाइप्स होती हैं उन पर आप एक नोट लिखेंगे। तो ये आपके 21 नहीं बल्कि 20 क्वेश्चन बन गए, क्योंकि एक रिपीट हो चुका है। तो आपने ये 20 क्वेश्चन तैयार करने हैं। इन 20 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर लें तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। अगर ये आपको वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस किस्म की मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें।